तेज खबर 24 में इस वक्त खबर आ रही है रीवा शहर से, जहां हत्या जैसी जघन्य घटना को अंजाम देने के बाद शराब दुकान में डकैती की योजना बना रहे आरोपियों को सिटी कोतवाली पुलिस द्वारा हथियारों सहित गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार किए गए आरोपियों से पूछताछ के बाद पता चला है कि वह शराब दुकान में डकैती की योजना को अंजाम देने वाले थे, लेकिन इसके बाद जो खुलासा हुआ वह और भी चौंका देने वाला था। बताया जा रहा है कि पुलिस के हाथ चढ़े लूट और डकैती के आरोपियों के द्वारा हत्या की घटना को अंजाम दिया गया है, जिसे सुनकर पुलिस सख्ते में आ गई है। और जब पुलिस ने नदी से शव बरामद कर लिया है तब पता चला कि वह हत्या के आरोपी हैं। बताया जा रहा है कि सिटी कोतवाली पुलिस ने यासीन हसन अनवर खान उर्फ आशू अंडस, राहत खान, मकसूद अहमद और रहमान खान को मौके से गिरफ्तार किया था, जिसके पास से धारदार हथियार एवं पिस्टल कट्टा भी पुलिस ने बरामद किया था और इनके खिलाफ कई स्थानों में गंभीर अपराध भी दर्ज हैं। थाना प्रभारी आदित्य प्रताप सिंह ने बताया कि हत्या की घटना को अंजाम देने के मुख्य आरोपी यासीन हसन निवासी घोगर एवं मकसूद अहमद को गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं मुख्य आरोपियों के बयान के आधार पर अन्य आरोपियों की तलाश पुलिस के द्वारा सरगर्मी से की जा रही है। कार्रवाई को लेकर सिटी कोतवाली थाना प्रभारी आदित्य प्रताप सिंह ने बताया कि मुखबिर से सूचना मिली थी कि कुछ बदमाश निपनिया मोहल्ले में एक खंडहर नुमा घर में संदिग्ध हालत में बैठे हैं, जिसके बाद घेराबंदी कर उन्हें गिरफ्तार किया गया। बदमाशों के पास से कट्टा, पिस्टल सहित अन्य हथियार जब्त किए गए। पूछताछ के दौरान एक युवक ने बताया कि उसने विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र निवासी कृष्णा यादव नामक युवक की हत्या की है। हम आपको बता दें, 3 दिन पूर्व कोतवाली थाना क्षेत्र के पचमठा स्थित बीहर नदी में एक बाइक संदिग्ध अवस्था में नदी के अंदर पाई गई थी, जबकि घाट पर खून के निशान मिले थे, जिसके बाद पुलिस ने कल कृष्णा यादव का शव बीहर नदी से बरामद किया था और वारदात को अंजाम देने वालों की तलाश कर रही थी। इसी दौरान पकड़े गए बदमाश गिरोह से 2 बदमाशों ने कृष्णा की हत्या अपने अन्य साथियों के साथ करना कबूल किया है। आरोपियों ने बताया कि कृष्णा उनका दोस्त था और वह भी कई वारदातों में शामिल रह चुका है। उन्होंने बताया कि कृष्णा को बुलाकर पहले पार्टी की गई और इसी दौरान उसकी चैन और महंगे मोबाइल को लूट लिया गया, जिसके बाद हुई मारपीट में कृष्णा की मौत हो गई। फिलहाल पुलिस ने इस अंधी हत्या की गुत्थी सुलझा ली है। ITI है निपनिया में, उसके पास एक खंडहर नुमा मकान है, उसमें 6-7 अपराधी इकट्ठे हैं और देसी शराब दुकान जो निपनिया है उसको लूटने की योजना बना रहे हैं। इस सूचना पर तत्काल वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया गया और श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के मार्गदर्शन में और उनके निर्देशानुसार थाने से 3 टीम बनाई गई और जाकर के पूरा वहाँ घेराबंदी की गई। घेराबंदी करने पर उस खंडहरनुमा मकान में 5 व्यक्ति मिले, जिनको कि ललकारा गया, भागने का प्रयास किए, 1-2 भाग दिए, पकड़ लिया गया और जब नाम पता पूछा गया तो उन्होंने अपना 5 अलग नाम बताए। तलाशी ली गई तो उनके पास पिस्टल, रिवाल्वर और तलवार, गुप्ती, चाकू, डंडा, ये सब हथियार लिए हुए थे और पूछताछ पर भी उनके द्वारा बताया गया कि ऐसी योजना थी, जिस पर से उनको मौके से सारी चीज़ें जब्त करके उन्हें गिरफ्तार किया गया और वापस आने पर लाकर उनको धारा 399, 402 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया। उसी दौरान जब कार्रवाई के दौरान ही सभी आरोपियों से, जो कि जब इनका रिकॉर्ड चेक किया गया तो सभी खतरनाक अपराधी हैं, लगातार इनके कई अपराध हैं, जघन्य अपराध हैं, 302, 307, 394, 395, लूट के, डकैती के, हत्या के, हर तरह के अपराध हैं इनके। तो जब इनसे बारीकी से पूछताछ की गई तो उसमें से 2 आरोपी हैं जिन्होंने कि विश्वविद्यालय से कृष्णा यादव के जो गुम हुआ था, जिसकी की डेड बॉडी कल प्राप्त हुई है पचमठा घाट के पास, तो उसकी हत्या करना स्वीकार किया उन्होंने, जिस पर से थाना विश्वविद्यालय को भी सूचित कर दिया गया है कि आपके यहाँ जो ये अपराध पंजीबद्ध है उसमें तो आकर के उसमें पूछताछ कर उसमें भी कार्रवाई कर लें। हत्या का क्या कारण बता रही, क्यों हत्या की गई? हत्या कारण अभी तक तो ये सामने जो मेरे द्वारा पूछताछ की गई थी 5 अपराधियों से, उनमें से 2 जिन्होंने इसको स्वीकार किया था, उनके द्वारा ये बताया गया कि उसके पास वो भी अपराधी किस्म का था और इनका दोस्त ही था इन अपराधियों का।
तो आपस में पहले बुला करके साथ में बैठे और खाने पीने का दौर चला। उसके बाद उसकी मोटरसाइकिल और वो कोई चैन पहना था सोने की और एक महंगा मोबाइल लिया हुआ था। तो इन जो अन्य अपराधियों जिनके नाम वो बता रहे हैं कि इनकी नीयत ख़राब हो गई कि इसको आज छुड़ा लिया जाए। और जब उन्होंने छुड़ाने उड़ाने का प्रयास किया, उसी दौरान में उसने विरोध किया, जिस पर से उसकी हत्या कर दी गई और उसका सामान लूट करके और ये लाश को नदी में फेंक करके और भाग गए थे। इसमें यासीन उर्फ हसीन, ये यहीं का रहने वाला है, अपना निपन घोगर का ही ये है। और मकसूद अहमद है। ये दो ही पकड़ में आए हैं जिन्होंने इस घटना को स्वीकार किया है। अन्य आरोपियों को उनके द्वारा बताया गया कौन कौन साथ में थे, उसको भी वेरीफाई किया जा रहा है। वो विश्वविद्यालय टीम उसमें काम कर रही है, उनको अवगत करा दिया गया है और उनको पुलिस रिमांड में ले करके अगली कार्रवाई करेंगे।